पाकिस्तानी ड्रामाज में रोमांस और सास बहू की कहानियां तो हर जगह नजर आती हैं, लेकिन जब बात क्राइम, मिस्ट्री और पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की हो तो कुछ ही ड्रामाज हैं जो वाकई आपको स्क्रीन से बांधे रखते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे पाकिस्तानी क्राइम थ्रिलर ड्रामाज की जहां हर एपिसोड के साथ राज और गहरा होता चला जाता है। कहीं मिसिंग लोगों की तलाश है, कहीं सीरियल किलर्स का खौफ और कहीं इंसाफ के लिए जान की बाजी लगाते पुलिस ऑफिसर्स। इस लिस्ट में कुछ ऐसी ड्रामाज भी हैं जो आखिरी एपिसोड तक आपको सच का अंदाजा नहीं लगने देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्राइम थ्रिलर्स के नंबर 8 पर हम शुरू करते हैं जानबाज से, जो 2019 में एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आया था। ये ड्रामा दिलचस्प है इसलिए क्योंकि ये 1984 की कल्ट क्लासिक अंधेरा उजाला का सीक्वल है, जो अपने वक्त में पीटीवी की सबसे मशहूर क्राइम सीरीज थी। जानबाज एक पुलिस एकेडमी के इर्द गिर्द घूमता है, जहां ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है नेशन की खिदमत के लिए। दानिश तैमूर ने एएसपी जासिम ताहिर का किरदार निभाया, जो कवि खान के कैरेक्टर का बेटा है, जो खुद एक रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर है जिसने पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी लीड की थी। इरफान खूसत भी वापस आए अपने ओरिजिनल कैरेक्टर हवलदार करमदाद के साथ, जो कॉमिक रिलीफ के साथ कहानी में पुरानी यादें भी ले आते हैं। इस ड्रामा की खासियत ये थी कि हर कैरेक्टर का अपना अलग अंदाज था। कुछ पश्तो बोलते थे, कुछ पंजाबी, कुछ सिंधी, जो सिंध पुलिस की डाइवर्सिटी को बहुत ऑथेंटिक तरीके से दिखाता है। फिल्मिंग मोस्टली रावलपिंडी में हुई थी, जहां आउटडोर शूट्स ने रियल पुलिस सिनेरियोज को बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया। मेरा पर्सनल ख्याल है कि जानबाज एक अंडररेटेड जेम है, क्योंकि इसमें एक्शन, कॉमेडी और थ्रिलर का ऐसा मिक्स था जो आज कम देखने को मिलता है। नंबर 7 पर है इंस्पेक्टर सबीहा, जो 2024 में एक्सप्रेस टीवी पर आई और एक 6 एपिसोड की लिमिटेड सीरीज थी। ये ड्रामा 2023 की मिनी सीरीज गुनाह का प्रीक्वल है, जहां एक फीमेल एसएचओ का कैरेक्टर इतना पॉपुलर हुआ था कि मेकर्स ने उसकी पूरी बैक स्टोरी दिखाने का फैसला किया। राबिया भट्ट ने सबीहा शाह का रोल किया, जो अपने फादर इंस्पेक्टर सईद शाह की मौत के बाद पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है। इसका अंकल अकबर, जो एहतशामुद्दीन ने प्ले किया, उसे एक शॉकिंग सच बताता है कि उसका फादर, जो खुद भी पुलिस ऑफिसर था, क्रिमिनल्स के साथ मिल गया था। सबीहा ये मान नहीं पाती और अपने फादर का नाम क्लियर करने के लिए खुद पुलिस एकेडमी ज्वाइन करती है। ड्रामा में एक पावरफुल एंगल ये भी था कि सबीहा डिवोर्स्ड है और अपनी बेटी आयजा, जिसे प्यार से आजू बुलाते हैं, के साथ थेरेपी भी ले रही है, जो पाकिस्तानी ड्रामाज में मेंटल हेल्थ को बहुत खुले अंदाज में डिस्कस करता है। सिर्फ 6 एपिसोड्स में इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी फिट करना मुश्किल था, इसीलिए कुछ क्रिटिक्स ने पेसिंग को रश्ड बताया, लेकिन राबिया भट्ट की परफॉर्मेंस को सबने सराहा। मेरी पर्सनल राय है कि छोटा फॉर्मेट होने के बावजूद ये ड्रामा पाकिस्तानी टीवी में फीमेल लेड क्राइम स्टोरीज के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। नंबर 6 पर आता है गुनाह, जो 2023 में एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर आया और सिर्फ चंद एपिसोड्स का था, लेकिन अपना इम्पैक्ट छोड़ गया। स्टोरी शुरू होती है मलिक हयात खान की वाइफ के अचानक गायब हो जाने से। सबा कमर, सरमद खूसत और राबिया भट्ट इस ड्रामा के सेंट्रल कास्ट में थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, हर कैरेक्टर एक सस्पेक्ट लगने लगता है और ऑडियंस को पता भी नहीं चलता कि किस पर शक करें। इसमें वो एसएचओ सबीहा का कैरेक्टर भी पहली बार नजर आया था, जिसने बाद में अपना अलग स्पिन ऑफ ड्रामा भी पाया। गुनाह की खास बात ये थी कि ये पाकिस्तानी टीवी के लिए एक नया तरीका था कहानी सुनाने का, जहां मर्डर मिस्ट्री को इतने टाइट एपिसोड्स में रैप किया गया कि कोई फिलर नहीं था, हर सीन इंपॉर्टेंट था। डायरेक्टर अदनान सरवर ने इस जॉनरा को पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए फ्रेश बनाया, जहां टिपिकल फैमिली ड्रामा की जगह प्योर सस्पेंस और थ्रिल ने ली। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि गुनाह एक अंडररेटेड मिस्ट्री है, जो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ जाता है, जो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। नंबर 5 पर है सीरियल किलर, जो 27 दिसंबर 2023 को ग्रीन एंटरटेनमेंट पर आया। ये ड्रामा एक यंग मॉडल के मर्डर से शुरू होता है और जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, ये एक सिंगल ट्रेजेडी से बदलकर एक सीरीज ऑफ शॉकिंग किलिंग्स में तब्दील हो जाता है। हर कैरेक्टर सस्पेक्ट बन जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है और हर कोई कुछ छुपा रहा होता है। सबा कमर ने एसपी सारा का रोल किया, एक ऐसी इन्वेस्टिगेटर जो मेल डोमिनेटेड पुलिस फोर्स में अपना रास्ता खुद बनाती है।
उनके साथ थे दानियाल राहील, सबीना फारूक, आमना मलिक और फाइजा गिलानी। इसका स्क्रिप्ट उमेरा अहमद ने लिखा और डायरेक्शन फहद नूर ने की। ड्रामा में फोरेंसिक टेस्ट्स और इंटेरोगेशन सीन्स को इतनी डिटेल से दिखाया गया कि व्यूअर्स को लगता था जैसे वो खुद ही क्राइम लैब में खड़े हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका जॉनर, जो नॉर्मली मेल कैरेक्टर्स के अराउंड बिल्ड होता है, यहाँ कम्प्लीटली फ्लिप हो गया, क्योंकि एसपी सारा किसी मर्द के सहारे के बिना खुद इन्वेस्टिगेशन लीड करती है। मेरी पर्सनल राय है कि इस ड्रामा ने फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल थ्रिलर दोनों जॉनर्स को इतनी खूबसूरती से मिक्स किया कि ये पाकिस्तानी क्राइम ड्रामास में एक नया स्टैंडर्ड सेट कर गया। नंबर 4 पर है जुर्म, जो 28 अप्रैल 2023 को हर पल जियो पर आया और एक लिमिटेड मिनी सीरीज के तौर पर 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया। स्टोरी शुरू होती है एक न्यूली मैरिड कपल दानियाल और आयला के एक स्पेशल डेट से, जहां डिनर के बाद उनकी गाड़ी रास्ते में हाईजैक हो जाती है। दानियाल को बहुत मारा जाता है और आयला को अबडक्ट कर लिया जाता है, जबकि ड्राइवर को झाड़ियों के पीछे ले जाकर मार दिया जाता है। जब दानियाल होश में आता है तो गाड़ी और आयला दोनों गायब होते हैं और फिर उसे ही इस जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाज अली ने दानियाल मुजीब का रोल किया और दुरीफिशा सलीम ने आयला नदीम का किरदार निभाया। तूबा सिद्दीकी एक राइटर और जर्नलिस्ट सामिया के रोल में थी, जिसकी अपनी जिंदगी भी इस क्राइम से जुड़ी हुई थी। ड्रामा की नैरेटिव डुअल टाइमलाइन में चलती है, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में स्विच करते हुए, जो मिस्ट्री को और भी ज्यादा लेयर्ड बनाता है। IMDb पर इस ड्रामा को 7.6 की रेटिंग मिली और क्रिटिक्स ने इसे एक इंटेलिजेंट और थॉट प्रोवोकिंग थ्रिलर कहा, जो पाकिस्तानी टेलीविजन के लिए एक रेयर जॉनरा था। मेरा पर्सनल ख्याल है कि जुर्म का सबसे बड़ा हुक ये है कि आप पिछले एपिसोड तक भी यकीन से नहीं कह सकते कि असली मुल्जिम कौन है। नंबर 3 पर है झोंक सरकार, जो 6 जून 2023 से हम टीवी पर चला और पाकिस्तानी क्राइम थ्रिलर जॉनर में एक बेंचमार्क बन गया। स्टोरी झोंक सियाल नाम के एक फिक्शनल रेगिस्तान के कस्बे में सेट है, मुल्तान और शोरकोट के आसपास, जहां एक पावरफुल लैंडलॉर्ड पीरल का राज चलता है और इंसाफ का कोई वजूद नहीं। फरहान सईद ने ASP अरसलान का रोल किया, एक ऐसा यंग ऑफिसर जो CSS एग्जाम पास करके इस कस्बे में पोस्ट होता है और देखता है कि पुलिस स्टेशन कितना डिसऑर्गेनाइज्ड और करप्ट है। हिबा बुखारी ने नूरी का किरदार निभाया, एक लड़की जो अपने महबूब शौकत के साथ भाग जाती है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पीरल के आदमियों के हाथों पकड़ी जाती है। आसिफ रजा मीर ने विलन पीर साइन का इतना पावरफुल रोल किया कि उनकी परफॉर्मेंस को सबने याद रखा। ड्रामा में एक सीन आता है जहां नूरी के बेड पर एक सांप निकलता है और पीरल इतना शातिर है कि वो तुरंत समझ जाता है कि सांप बाहर से नहीं आया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और सांप गीला होता। ऐसी डिटेलिंग इस ड्रामा को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है। IMDb पर इस ड्रामा को 7.9 की रेटिंग मिली और राइटर हाशिम नदीम ने इसे पाकिस्तान की पुलिस फोर्स के अनसंग हीरोज को ट्रिब्यूट देने के लिए लिखा था। मेरी पर्सनल राय है कि झोंक सरकार वो ड्रामा है जहां हर छोटा डिटेल भी मकसद रखता है और ASP अरसलान का कैरेक्टर आज तक फैंस के दिलों में जिंदा है। नंबर 2 पर है नादान, जो 5 अक्टूबर 2024 को हम टीवी पर आया और सिर्फ 8 एपिसोड्स की शॉर्ट सीरीज थी, लेकिन IMDb पर 8.3 की बहुत हाई रेटिंग ले गई। स्टोरी जामनगर नाम के एक कस्बे में सेट है, जहां ड्रग ट्रैफिकिंग और आइस की तिजारत ने लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रखी हैं। अहमद अली अकबर ने SHO हैदर का रोल किया, एक नया पुलिस ऑफिसर जो इस कस्बे में पोस्ट होता है, और रामशा खान ने डॉक्टर तबीर का किरदार निभाया, एक डेडिकेटेड डॉक्टर जो सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करती है। दोनों का पहला मुलाकात तब होता है जब तबीर एक पेशेंट को बिना पुलिस की इजाजत के ट्रीट करती है, जिससे उनका टकराव होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके दरमियान रिस्पेक्ट बढ़ता है। कस्बे में एक पीर साहब सुभान का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो हेरोइन की ट्रेड चलाता है अपने राइट हैंड के साथ। ड्रामा की नैरेटिव स्ट्रक्चर बहुत यूनिक थी, क्योंकि ये हैदर के फ्लैशबैक से शुरू होती है, जब वो 2 महीने बाद एक इंटेरोगेशन कमेटी के सामने अपनी कहानी सुनाता है, जो शुरू से ही सस्पेंस क्रिएट करता है। राइटर सज्जी गुल, जिन्होंने पहले एड्स जैसे टैबू टॉपिक्स पर भी लिखा है, यहाँ ड्रग एडिक्शन की सामाजिक असरात को बहुत हिम्मत से दिखाते हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है कि नादान सिर्फ 8 एपिसोड्स में वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो बहुत सारी 40 एपिसोड ड्रामाज नहीं कर पाते, और ये इस लिस्ट में सबसे ज्यादा अंडररेटेड एंट्री है। और नंबर 1 पर सबसे ऊपर है फरार, जो 17 नवंबर 2024 को ग्रीन एंटरटेनमेंट पर प्रीमियर हुआ और IMDb पर एक शानदार 8.9 की रेटिंग ले गया, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा है। फरार कराची की उन गलियों की कहानी है जहां क्राइम, इश्क और रिडेम्पशन एक दूसरे से गुंथे हुए हैं।
अहमद अली अकबर ने फसी का किरदार निभाया, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो गलत तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है और अपना नाम क्लियर करने की कोशिश में लगता है। हमजा अली अब्बासी ने बातिश का रोल किया, एक स्ट्रीट गून जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए टारगेट किलिंग्स करता है, लेकिन सादिया से प्यार हो जाने के बाद अपनी क्रिमिनल जिंदगी छोड़ने का सोचता है। सादिया का रोल मामिया शजफ्फर ने किया, जो एक न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट प्रोफेसर हमदानी की बेटी है, जिसका बाप खुद ही आजम शाह की पार्टी के खिलाफ लिखता है। सोहा अली अबरू ने नाजिश का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निभाया, जबकि दानियाल जफर ने बाबरिक का रोल किया, एक पख्तून कैरेक्टर जिसकी अपनी अलग जंग है। टोटल 6 किरदार हैं जो अपने अपने अतीत से भागते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी जिंदगियां एक दूसरे से टकराती हैं, उन्हें पता चलता है कि भागना कभी हल नहीं होता। ड्रामा में होमोसेक्सुअलिटी जैसा बोल्ड टॉपिक भी प्राइम टाइम पर दिखाया गया, जो पाकिस्तानी टेलीविजन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सिर्फ 25 एपिसोड्स में इतनी टाइट और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग थी कि हर सीन अपना वजन रखता है। मेरी पर्सनल राय है कि फरार पाकिस्तानी क्राइम ड्रामा जॉनरा की सबसे बोल्ड और सिनेमैटिक कोशिश है जो आज तक बनाई गई है, और यही वजह है कि मैंने इसे अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है। तो ये थी पाकिस्तानी पुलिस और क्राइम ड्रामास की टॉप 8 लिस्ट, जहां हर ड्रामा अपने अंदाज में इंसाफ, धोखा और इंसानियत की कहानी सुनाता है। अगर आपने ये ड्रामास देखी हैं तो कमेंट में बताइएगा कि आपकी रैंकिंग क्या होगी, और अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हैं तो वो भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि क्राइम थ्रिलर फैंस की अपनी अलग पसंद होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम एक और ऐसी लिस्ट लेके आएंगे जो आपको अपनी सीट से हिला देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कमाल की कहानी के साथ।